जय माँ शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अघोरी मुदित महाराज आज आप सभी के समक्ष एक शिव जी का सिद्ध शाबर मंत्र जिसके जाप के माध्यम से आप सट्टे का नंबर पता कर सकते हैं। सट्टा और लॉटरी के नंबर आपको सपने में इस मंत्र के माध्यम से दिखाई देने लग जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। बहुत से लोगों के आग्रह पर आज मैं इस साधना को देने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप सभी भी इस मंत्र को सिद्ध करके अपने दिव्य ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं और सट्टे का नंबर भी आप सपने में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इस नंबर को स्वयं लगाना है, अन्य किसी व्यक्ति को आप इस नंबर को ना बताएं, ना ही इस साधना के बीच होने वाले अनुभव को आप अन्य किसी व्यक्ति से शेयर करें। केवल आप हमसे आज्ञा लेकर इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं और जो भी उसमें अनुभव होगा वो केवल आप हमें बताएंगे, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को दिशा निर्देश देता रहूँगा। भगवान शिव की सट्टा साधना, इसका मैं आज आप सभी को मंत्र दे रहा हूँ। आप यह मंत्र एक सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव जी के दर्शन भी होते हैं, सट्टे के नंबर भी मिलते हैं और प्रश्न में आप सोते समय आप जिस भी बात को प्रश्न करके सोएंगे उस प्रश्न का उत्तर भी इस साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। यह एक दुर्लभ साधना है, इसका मंत्र अत्यंत दुर्लभ है और गुरुमुख से प्राप्त होने के बाद ही आप इसको करें, इसकी आज्ञा लेकर के ही आप इस मंत्र को करें। इस मंत्र से किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं है, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति भी इस मंत्र की साधना कर सकता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तब भी आप इस मंत्र की कम से कम 41 दिन की साधना करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं अधिक ना बताते हुए सीधे इस मंत्र के ऊपर आता हूँ। आपको यह साधना किसी भी चतुर्दशी से प्रारंभ करनी है, कृष्ण पक्ष की। आप किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि 10 बजे इस मंत्र के जाप में बैठेंगे और उस दिन सुबह है आप प्रतिदिन भगवान शिव के किसी मंदिर में जो आपके घर के आसपास हो वहाँ दूध और चावल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। नित्य आपको कम से कम 200 चावल भगवान शिव को दूध अर्पण करने के बाद चढ़ाना होगा और रात्रि काल में आपको यह साधना करनी होगी। सुबह जाकर के आप चतुर्दशी को भगवान शिव को निमंत्रण दे आएँ कि हे भगवान, मैं आपके सट्टे के मंत्र की साधना करना चाहता हूँ, आपकी कृपा प्राप्ति की मैं आशा रखता हूँ, इसलिए रात्रि से मैं यह साधना प्रारंभ करूँगा और आप मुझे इस साधना करने के लिए सहायता करें। मुझे कृपा करके सट्टे के मंत्र के जो मैं आपका जप करूँगा इसके माध्यम से मुझे सपने में सट्टे के नंबर मिलते रहें। मैं यह सट्टे के नंबर स्वयं लगाऊंगा और गुरु आदेश के अनुसार अगर किसी को देना भी होगा तो मैं गुरु आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करूंगा। ऐसा आप भक्ति भाव से भगवान शिव से निवेदन करके आ जाएं। फिर आपको अपने घर के किसी भी एकांत कमरे में एक चौकी लेनी है, उस पर आपको सफ़ेद वस्त्र बिछाना होगा। सफ़ेद वस्त्र पर भगवान श्री शिव की, भगवान शंकर की आपको फ़ोटो रखनी होगी जिसमें 5 मुख हो। ऐसी फ़ोटो आपको वहाँ पर रखनी है, अर्थात पंचमुखी शिव की फ़ोटो आप रखेंगे। उसके सामने आप एक सफ़ेद तिल स्थापित करेंगे, उस पर आप एक सुपारी की स्थापना करेंगे और फिर आप एक देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना है, गूगल का धूप आपको जलाना है। इस मंत्र का आपको नित्य 10 माला जप करना होगा। सबसे पहले आप पहले दिन जब बैठेंगे तो आपको हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर
यह संकल्प लेना होगा कि हे भगवान शिव जी महाराज, हे मेरे परमात्मा, मैं आज से आपके सट्टे मंत्र की साधना प्रारंभ कर रहा हूँ। 41 दिन तक मैं ये साधना करूँगा। मेरा नाम ये है, मेरे गोत्र, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे गुरुजी का नाम, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं कि मैं अघोरी मुदित महाराज जी की आज्ञा से इस मंत्र का साधना अनुष्ठान 41 दिन तक करूँगा। इसकी मुझे सिद्धि प्राप्त हो, इस मंत्र की ऊर्जा मेरे शरीर में स्थापित हो और मुझे सट्टे के मंत्र स्वप्न में दिखाई देने लग जाएं। जो भी प्रश्न मैं आपसे करूं वह मुझे उसका उत्तर स्वप्न में आप देने की कृपा करें। मैं नित्य प्रति 1000 बार इस मंत्र का जप करूंगा 41 दिन तक। ऐसा संकल्प लेकर आप वह जल अक्षत पुष्प जमीन पर छोड़ दें और याद रहे, आपके सपने में जो भी नंबर आएगा, जब तक आप साधना करेंगे तब तक आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ना ही इस साधना के विषय में किसी अन्य व्यक्ति को बताना है, वरना यह साधना कभी भी आपको सिद्ध नहीं होगी और खंडित हो जाएगी। केवल आप गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को ये बात ना बताएं, तभी आपको यह साधना सिद्ध हो सकती है और पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। इसके अनेकों अनुभव आपको प्राप्त होंगे। सपने में जोगियों का दिखना प्रारंभ होगा, घुरियों का दिखना प्रारंभ होगा शुरुआती तौर पर, फिर नंबरों का दिखना, अजीब गंगा का किनारा दिखना, ऐसे ऐसे कई विचित्र अनुभव आपको प्राप्त होंगे। तो आप सभी को अब मैं मंत्र बता देता हूँ। सत नाम आदेश गुरु का, आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों विच बैठे शिव जी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा देखा शिव जी महाराज, तेरे शब्द का तमाशा गुरु जी आपकी दुहाई। ये मंत्र का आपको 10 माला जप करना होगा। रात्रि के समय जिस दिन आप पहले दिन से बैठे हैं, उसी दिन से आपको उसी समय से बैठना पड़ेगा। इसमें आपके वस्त्र सफ़ेद रहेंगे, आसन भी आप सफ़ेद पहन सकते हैं अथवा आप गुरु आज्ञा के अनुसार वस्त्र पहन सकते हैं। अगर आप इस मंत्र में जब सफल हो जाएं तो आप गुरु आज्ञा से ही सट्टे के नंबर को लगाने की आज्ञा पहले प्राप्त कर लें। उसके बाद में इसकी विधि आपको बताई जाएगी कि और किस किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपके पास जो भी धनराशि या जो भी लाभ आपको प्राप्त होगा, उसका 10वां हिस्सा आपको जन कल्याण में, असहाय व्यक्तियों की सेवा में लगाना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आपको नंबर मिलना बंद हो जाएगा। सट्टे के नंबर उसी व्यक्ति को आते हैं जो लोगों को, साधु महात्माओं को और गुरु का सम्मान करता है, उनको खाने की वस्तुएं भेंट करता है। अगर आप नित्य प्रति इस साधना का एक विशेष नियम भी है कि आपको ब्रह्मचर्य युक्त रहना है, क्योंकि ये भगवान शिव जी की साधना है। ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना है, खाना खुद के हाथ से ही बनाकर खाना है अथवा फलाहार लेकर के आप ये साधना पूर्ण कर सकते हैं, या एक समय भोजन अपने हाथ से बनाया हुआ, दूसरे समय फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शिव जी को जो आपको भोग देना है उसमें आप सफ़ेद बर्फियाँ, 2 सफ़ेद बर्फी का नित्य भगवान शिव जी को भोग लगाना है। और बिल्व पत्र, आप अगर आपके आसपास बिल्व पत्र है, बिल्व वृक्ष है, तो उसका पत्ता ला करके उस स्थान पर रख देना है। ठीक है, इस प्रकार ये साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी। भगवान शिव जी को अभिषेक अत्यधिक प्रिय है, इसलिए नित्य आपको अभिषेक करने मंदिर में जाना पड़ेगा, अथवा आपके पास अगर स्फटिक का शिवलिंग है तो आप पारद शिवलिंग है, अथवा कैसा भी आपके पास प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो उसकी भी आप उसको रख कर चौकी पे ये साधना तब भी संपन्न कर सकते हो। इसके माध्यम से आपको स्वप्न में नंबर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। बिना गुरु आज्ञा के नंबर आप कदाचित ना लगाएं।
गुरु का जो शिष्य है उनके वचन का पालन करता है वही शिष्य कहलाने योग्य है, अन्यथा गुरु मंत्र लेकर उसका दुष्प्रयोग करने वाला अथवा अपने गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह करने वाला व्यक्ति की सिद्धियां प्रायः नष्ट हो जाती है और ऐसे व्यक्तियों को अचानक ही धनहानि का भी सामना उठाना पड़ता है। गुरु ग्रह ऐसे व्यक्तियों का खराब हो जाता है। गुरु चाहे आपको किसी भी प्रकार गाली दे, मारे, पीटे, कुछ भी करे, ऐसा गुरु तो करेगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण है, गालियां भी अगर अघोरी तो गालियां देता ही है। उसकी मुख्य बात ये है कि वो आपको दूर करना चाहेगा, अपने बारे में क्यों बताएगा वो। तो ऐसी बातों को आप बुरा ना माने। गुरु कभी कभी परीक्षा लेते हैं किसी न किसी आधार पर कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, ठीक है, संतोष आपके अंदर होना चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए, सहन शक्ति का प्रबल होना चाहिए, आत्मशक्ति का प्रबल होना चाहिए, तभी किसी मंत्र की सिद्धि आपको हो पाएगी। यह अपने मंत्र पर पूर्ण विश्वास होना, यह साधना की सफलता का प्रमुख लक्षण होता है और गुरु आज्ञा के अनुरूप साधना करना ये दूसरा सफलता का लक्षण होता है। इसमें चाहे ग्रह भी क्यों ना बाधक बने, अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे तो ग्रह बाधा भी इंसान के जीवन से कोसों दूर चली जाती हैं। यही उनकी सफलताओं का मूल होता है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, सिद्धि मूलम गुरु कृपा। इस बात को सदैव स्मरण रखें और इसी प्रकार हम आपको अन्य भी सिद्ध मंत्रों की साधना देंगे। मंत्र हमेशा आपकी भक्ति और गुरु की शक्ति से ही चलते हैं। तो आप इस साधना को करने से पहले एक बार अवश्य व्हाट्सएप पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, तभी ये आप साधना करें। साधना सिद्ध होने के पश्चात आप जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं वह अवश्य गुरु को भेंट करें, इससे उस सिद्धि की पूर्णता मानी जाती है। अन्यथा जिस प्रकार लोग ये सोचते हैं कृपण व्यक्तियों को कभी धन की प्राप्ति नहीं होती है, जो जितना खर्च करता है धन उसके पास उतना ही आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आपको किसी अन्य टॉपिक के साथ यहाँ पर अवश्य अन्य विषयों के और साधनाओं के बारे में बताऊंगा। ऐसी गुप्त और अनुभूत तंत्र साधनाओं को सीखने के लिए, जानने के लिए आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, आप सभी को यहाँ सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है। जय माँ शमशान काली।